हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुनीता सिंह। आज जो मेरा विषय है वह पृथ्वी के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर के बारे में हम बात करने वाले हैं। सर्वप्रथम छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। हम आज की अपनी थीम पीपल प्रॉफिट प्लैनेट के साथ में चलेंगे, जहां हमें इस पृथ्वी को संजोए रखने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करना होगा। तो आज का हमारा विषय है 16 सितंबर को मनाए जाने वाला विश्व ओजोन दिवस। इस दिवस की प्रासंगिकता के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। वर्ल्ड ओजोन डे। चुनौती क्या है? ओजोन परत के नष्ट होने से मोतियाबिंद और स्किन कैंसर के जैसे खतरों का बढ़ना। और समाधान क्या है? गाड़ियों, फैक्ट्रियों से बढ़ रहे प्रदूषण को रोकना और अपनी जीवन शैली में बदलाव करना। आप सभी जानते होंगे कि इस प्लैनेट को नुकसान पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायित्व केवल और केवल मनुष्य का है। हमने अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इस प्लैनेट को बहुत नुकसान पहुँचाया है, और जिसमें से एक सबसे बड़ा नुकसान हमने ओजोन परत को नष्ट करके पहुंचाया है। इस दिवस की शुरुआत यदि मैं कहूँ तो 16 सितंबर 1987 के कनाडा में ओजोन परत संरक्षण के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर से होती है, परंतु सर्वप्रथम यह दिवस 1995 में मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को ओजोन परत के संरक्षण के बारे में जानकारी प्रदान करना था। महत्व था सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर मानव स्वास्थ्य एवं पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना। यदि हम 2023 की थीम के बारे में बात करते हैं तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज, यानी हमारी 2023 की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज। सर्वप्रथम ओजोन लेयर की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिक विज्ञानी फैब्रिचास और हेनरी बुसोन द्वारा की गई थी। यहाँ हम थोड़ी सी वायुमंडल की संरचना के बारे में बात करेंगे, जहाँ 8 किलोमीटर पर हमारा क्षोभ मंडल होता है, जिसमें बादल होता है। उसके पश्चात हमारा 18 किलोमीटर के पास होता है हमारा समताप मंडल, जहाँ हमारे मौसमी गुब्बारे और एरोप्लेन उड़ते हैं। उसके बाद हमारा मध्य मंडल जो 50 किलोमीटर तक आता है, जहाँ -100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है और हमारे उल्कापिंड कार्य करते हैं। उसके बाद हमारा आयन मंडल आता है, जहाँ पे हमारी रेडियो तरंगे कार्य करती हैं। तत्पश्चात हमारा बहिर्मंडल आता है, जहाँ पे हमारी H2 गैस की अधिकता होती है, और साथ साथ हमारे सैटेलाइट्स जो है वो वहाँ पर कक्षा पे, पृथ्वी की कक्षा में से बाहर प्रवेश करते हैं। विश्व ओजोन दिवस की प्रासंगिकता के बारे में हम बात करेंगे, तो उसके बारे में सर्वप्रथम हम जानेंगे। विश्व ओजोन दिवस, जिसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह हमारे ग्रह की सुरक्षा के लिए ओजोन परत द्वारा निभाई गई भूमिका की याद हमें दिलाता है। ओजोन परत मुख्य रूप से ट्राइऑक्सीजन अणुओं यानी O3 से बनी होती है, जो सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी यानी यूवी किरणों के खिलाफ ढाल का कार्य करती है। विश्व ओजोन दिवस की 2023 की थीम का हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज है। यह विषय न केवल ओजोन परत की संरक्षा के लिए, बल्कि परिवर्तन जो जलवायु में हमारी हो रहे हैं उनको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में याद दिलाता है। विश्व के ओजोन दिवस की इसकी उत्पत्ति ओजोन परत की कमी की खतरनाक खोज के रूप में 1970-80 के दशक के दौरान वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के ऊपर एक महत्वपूर्ण छेद का खुलासा किया और उसकी चिंताओं को उठाया था। होने वाले संभावित परिणामों को देखकर उन चिंताओं को उठाया गया था। 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक ऐतिहासिक पर्यावरण संधि स्थापित हुई, जिसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं। इस प्रोटोकॉल ने ओजोन परत की कमी का मुकाबला करने के वैश्विक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने विशेष रूप से ओजोन क्षयकारी पदार्थों, जिन्हें हम ODS यानी ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस बोलते हैं, उन जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म शामिल हैं। यह सभी प्रमुख ODS होते हैं। ओजोन दिवस के महत्व के बारे में यदि हम जाने तो जागरूकता को बढ़ाना होता है, पृथ्वी के संरक्षण में ओजोन की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताना होता है, व्यक्तियों, समुदायों
आपको इस महत्व की ढाल और इस ढाल की सुरक्षा के बारे में बताना होता है। सफलता का जश्न है यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। क्यों? क्योंकि यह उल्लेखनीय उपलब्धि थी। यह समझौता ओजोन परत को ठीक करने और हमारे ग्रह पर ओजोन रिक्तीकरण के हानिकारक प्रभाव को कम करने में सहायक रहा। 2023 का हमारा विषय निम्नलिखित संबंधों को रेखांकित करता है, जैसे ओजोन परत के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन शमन के बीच की लड़ाई। वहीं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने न केवल ओजोन परत की रक्षा की, बल्कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका का योगदान दिया। तो यह था हमारा आज का विषय। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। आगे भी हम मिलते रहेंगे ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। सभी को नमस्कार।